हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको बता रहे हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर में क्या होता है समांतर श्रेणी, उस चीज को आप समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण VVI होता है और इस पर बहुत सारा सवाल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, समांतर श्रेणी इंग्लिश में उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा को आप ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची, इसमें परिभाषा लिखा हुआ है और कुछ संख्या भी लिखा हुआ है। ये सारी चीजों की जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं और जब आज आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन सब धड़ल्ले से आप हल कर सकिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के परिभाषा को समझते हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची, ये सब जो आप देख रहे हैं यह सब संख्याओं की सूची सब है। यह सब संख्याओं की सूची सब है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है। देखिए, एपी का यही पहचान है कि एक निश्चित संख्या जोड़ करके जो अगला संख्या प्राप्त होता है वही एपी कहलाता है। ठीक ना। अगर मान लीजिए कि एक निश्चित संख्या जुड़ करके अगर अगला पद प्राप्त नहीं होता है तो समझिए कि वह एपी नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं कि एपी में जो अगला संख्या जो एक निश्चित संख्या है वह क्या है। तो कोई भी सूची जब आपको दिया हुआ रहेगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस सूची का हम बात कर रहे हैं, तो मेरा यह पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया और इसके बाद जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं इसका मतलब है कि इसके बाद और संख्या होगा या किसी में निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 30, 40 डॉट 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 इस प्रकार से हम 100 लिख दिए अंत में, तो यह एक निश्चित एपी हो गया। इसको परिमित एपी भी कहते हैं। ठीक ना। और इसमें जो आप डॉट डॉट सब जो देख रहे हैं यह अपरिमित एपी है। मतलब क्या, इसके बाद और संख्या हो सकता है, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40 और डॉट डॉट 100 है, तो इसका मतलब है कि यह एक निश्चित संख्या पर जाकर के रुक गया है। तो मेरा पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, उसके बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब नहीं दिया हुआ है और एक के बाद अंतिम पद दिया हुआ है 100। तो यहाँ जो आप 10 देख रहे हैं यह प्रथम पद हो गया और यहाँ जो आप 100 देख रहे हैं यह मेरा अंतिम पद हो गया है। और यहाँ देखिए, एक निश्चित संख्या जो जुटता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। जब ये अगला संख्या प्राप्त कीजिएगा तो एक निश्चित संख्या जोड़िएगा और कभी भी जब आप एपी बनाइएगा तो एक निश्चित संख्या जोड़ करके ही एपी यानी समांतर श्रेणी बनाया जाता है। और वही एक निश्चित संख्या जो जुटता है या घटता है वही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको CD कहते हैं और उसके बाद इसको D से भी सूचित करते हैं। ठीक ना। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो आपका होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे देखिए, इस सूची को हम लेते हैं, पहला पद है मेरा 1 और दूसरा पद निकालने के लिए +1 हम कर दिए हैं तो 2 आ गया। फिर इसमें +1 कर देंगे तो 3 आ गया, फिर +1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए, सिर्फ +1 +1 +1 यानी एक एक बढ़ते चला गया है कि नहीं, एक निश्चित संख्या जुट रहा है कि नहीं। यही एक निश्चित संख्या जब ये जुटता है तो समझ जाइए कि वह क्या है, एपी है। तो देखिए, इसमें एक बढ़ता चला गया। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ तक तो आप निकाल लिए हैं, अगला पद 2 गो 3 गो और निकालिए, तो निश्चित है निकाल लेंगे। एक एक बढ़ रहा है तो हम भी क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 गो 4 गो 5 गो यानी 3 गो 4 गो 5 गो जितना पद कहेगा निकालने के लिए उतना पद हम निकाल देंगे। अब देखिए, इसमें देखिए 100 में से घट गया 30, 70 आया, 70 में से 30 घट गया 40 आया, 40 में से 30 घट गया 10 आया। तो देख रहे हैं ना, यहाँ -30 हो रहा है।
यहाँ क्या हो रहा है, -30 हो रहा है। प्रत्येक पद में -30 घटने के बाद अगला पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ -30 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो सार्वंतर है ऋणात्मक है और एक निश्चित संख्या जुटता है। तो फिर क्या है, यह एपी है। फिर उसके बाद देखिए -3 के बाद -2 आया, 1 बढ़ गया। फिर -2 में 1 आ गया, 1 बढ़ गया। फिर -1 में 1 जुटा तो 0 आया। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ +1 हुआ है, +1 हुआ है तो -2, फिर +1 हुआ है तो -1, फिर +1 आएगा तो 0, फिर +1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से इसमें 1 बढ़ता चला गया है, एक निश्चित संख्या जुटा है। यही अगर एक निश्चित संख्या नहीं रहता तो हम इसको किसी भी रूप में एपी नहीं मानते। फिर उसके बाद देखिए इसमें +0 हुआ है, इसमें +0 हुआ है, इसमें भी +0 हुआ है, इसमें भी +0 हुआ है। तो देखिए यहाँ हम आपको बताए हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी सूची दे दे, अगर कहे कि बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है, तो आप प्रत्येक पद को जांच लीजिएगा कि एक निश्चित संख्या जुट करके या घट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो वह एपी में नहीं होगा, अगर आ रहा होगा तो एपी में होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक निश्चित संख्या जुटा, इसमें एक निश्चित संख्या घटा, इसमें भी एक निश्चित संख्या जुटा, इसमें 0 जुटा, निश्चित है। और यहाँ भी देखिए -1 में 0.5 क्या हुआ, बढ़ गया, तो माइनस कितना आया, 1.5 आया। फिर इसमें 0.5 जुट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया, यानी 2.0 हो गया। फिर इसमें यानी इसमें -0.5 जोड़ देंगे तो क्या होगा, -2.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए सिर्फ -0.5 जुटा, -0.5 जुटा, -0.5 जुटा। तो इस प्रकार से एक निश्चित संख्या जुटा। तो इसका मतलब है कि ये सभी सूची, यहाँ हम लिखेंगे कि ये सभी सूची एपी में है, ये सभी सूची एपी में है। तो अब देखिए एपी कैसे है, मैं कैसे जांचा है कि प्रत्येक पद में से यानी अगला में से पिछला को घटाइए, अगला में से पिछला को घटाइए, अगला में से पिछला को घटाइए। या देखिए कि एक निश्चित संख्या जुट करके अगला संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि सूची में है। अब देखिए यहाँ देखिए इस सूची की हम बात करते हैं। यानी देखिए 3 में 2 जुट गया, 5 हुआ, 5 में 7 जुटा तो 12 हुआ, 12 में 5 जुटा तो 17 हुआ। तो देखिए यहाँ क्या है कि अगला पद प्राप्त करने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ा, फिर अगला यानी पद प्राप्त जोड़ने के लिए 7 जोड़ना पड़ा, फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ना पड़ा। तो देखिए एक निश्चित संख्या नहीं जुट घट रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो सूची है एपी में नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 4 जुट गया, फिर उसके बाद देखिए +7 हुआ, फिर देखिए +3 हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं ना, कहीं 4 जुट रहा है, कहीं 7 जुट रहा है, कहीं 3 जुट रहा है। तो यह सब क्या है, एपी में नहीं है। उसके बाद और जो हम संख्या आपको बताते हैं, जैसे यहाँ देखिए 8 जुट गया, इसमें कितना हो गया, इसमें 4 है तो 6 माइनस हो गया, फिर उसके बाद 1 प्लस हो गया, फिर उसके बाद 4 प्लस हो गया। तो देखिए कहीं प्लस हो रहा है 8, कहीं माइनस हो रहा है, कहीं 1 प्लस हो रहा है, कहीं 4 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो सूची सब है ये सूची एपी में, ये सूची एपी में नहीं है, ये सूची एपी में नहीं है। देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। अगर स्टूडेंट आपके पास भी अगर कोई सूची आए और पूछे कि यह एपी में है कि नहीं है, उसको जांच करके बताइए, या आप बताइए कि एपी में है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से जांचेंगे कि अगर प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जुट करके प्राप्त होता है तो वह एपी में है, अगर निश्चित संख्या नहीं जुटता है तो वह एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम एपी की पहचान करते हैं कि मेरा जो अनुक्रम है, मेरा जो सीक्वेंस है वह एपी में है कि नहीं है। इस प्रकार से हम जांच करते हैं। जैसे इसको देखिए
अब बात रह गया है कि पता कैसे चलेगा कि भाई कितना जुट घट रहा है। तो इसके लिए आपको एकदम निश्चिंत रहने की जरूरत है। अगला पद माइनस पिछला पद कीजिए। 20 माइनस 10 कितना आया 10। फिर अगला पद माइनस पिछला पद तो 30 माइनस 20 कितना आया 10। फिर अगला पद माइनस पिछला पद 40 माइनस 30 कितना आया 10। यहाँ देखिए अब हम यहाँ क्या किए हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद किए हैं, अगला पद माइनस पिछला पद किए हैं, अगला पद माइनस पिछला पद किए हैं। तो कितना आया है देखिए 10 आया है, 10 आया है, 10 आया है। तो इसका मतलब है कि जहां भी हम अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं तो सब के पदों का अंतर है, इसी को पदांतर कहते हैं। जो पदों का अंतर है वह 10-10 है, जो एक निश्चित संख्या है। तो इसका मतलब है कि ये सूची एपी में है, ये सूची एपी में है। इस प्रकार से हम जांच करते हैं। अगर पदों का अंतर एक निश्चित संख्या आ जाए तो समझ जाइए कि वह एपी यानी वह जो सूची है वह एपी में है। तो इस प्रकार से हम एपी की पहचान करते हैं। और इस प्रकार से अगला पद यानी उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कह दे कि इतना के बाद 3 गो 4 गो और पद निकालिए, तो फिर आप जो निश्चित संख्या आपको मिला है वह आप जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें हम कुछ और बताते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। ये जो मार्कर है मेरा वह थोड़ा इंक वाला है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वह मार्कर अभी मेरे पास नहीं है उपलब्ध। आज उसका इंक निहट गया था और आज छुट्टी भी था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इसी मार्कर से काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सॉरी। इस पर जो पानी लगा देते हैं तो थोड़ा पानी भी जल्दी नहीं सूखते रहता है, परेशानी होती है ऐसे ऐसे मार्कर से लिखने में और इसको साफ करने में। देखिए अब हम आपको एक सूची लिखते हैं, जैसे 2 यह एपी है, 2 4 6 8 10 इस प्रकार से हम लिख दिए। और इसके बाद यह एपी है, यह क्या है एपी है। और एपी है कि नहीं है इसकी हम पहचान करते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया तो 2। तो इस प्रकार से हम जांच लिए कि एपी में है। देखिए यह जो आप 2 देख रहे हैं इसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह मेरा प्रथम पद हो गया कितना 2। अब सार्व अंतर हमसे पूछ रहा है, सार्व अंतर यानी उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं डी कहते हैं। सार्व अंतर यानी डी हमसे पूछ रहा है। तो अगर आपको सूची दिया रहे, अगर क्वेश्चन कह दे कि यह एपी में है तो वहां आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल तो कही रहा है कि जो सूची दी हुई है वह एपी में है। तो जब एपी में है तो उसको जांचने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रथम पद ढूंढ लेंगे और सार्वंतर ढूंढ लेंगे, और उसके बाद सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एपी आपको दिया हुआ रहता है उस एपी में कहीं से भी आप अगला पद माइनस पिछला पद कर लीजिए। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपको मन हुआ कि न हम यहाँ से अगला पद माइनस पिछला पद करें तो आप करने के लिए स्वतंत्र है। कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है कि डी अब आपको मालूम हो गया। अगर किसी का मन होगा कि नहीं हम यहाँ से करें अगला पद माइनस पिछला पद, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको एपी दिया हुआ रहे तो कहीं से भी आप अगला पद माइनस पिछला पद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम अगला पद माइनस पिछला पद कर दिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि 10वां पद बताइए, ठीक, या पूछेगा 11वां पद बताइए, या आपसे पूछेगा 12वां पद बताइए,
तो इसका मतलब है कि चाहे जैमा पद पूछे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक आपको an बराबर फार्मूला देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो आप देख रहे हैं an बराबर a प्लस n माइनस डी, यह कैमो पद निकालने का यह फार्मूला है, यह मशीन है। और आप इसमें रखिएगा, दरदरा करके जैमा पद पूछेगा उतना पद आपको प्राप्त कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इस एपी में अगर हम 10वां पद निकालते हैं, A10 निकालते हैं, ठीक ना, यानी 10वां पद निकालने के लिए फिर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए ए कहते हैं प्रथम पद को, डी कहते हैं सार्वंतर को, और यन कहते हैं जो पद होता है, यानी यन बराबर क्या होता है, पद। इसको यन से सूचित करते हैं। अगर आपको कहेगा कि 10वां पद निकालिए तो यन बराबर 10 हो जाएगा। अगर आपको कहेगा 20वां पद निकालिए तो यन बराबर 20 हो जाएगा। अगर कहेगा 40वां पद निकालिए तो यन बराबर 40 हो जाएगा। तो जैमा पद कहता है निकालने के लिए यन मेरा वह हो जाता है। उसके बाद रह गया ए और डी। तो ए को कहते हैं प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद जो पहिल का पद होता है। तो देखिए यहाँ ए कितना है, 2 है, यहाँ हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है, 2, और डी बराबर यहाँ हम निकाले हैं, ये तो लिखा ही हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ए मेरा 2 है प्लस, उसके बाद यन मेरा कितना है, यहाँ 10वां पद पूछ रहा है तो 10 माइनस 1, और डी कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ जोड़ है, घटाव है, गुना है, यह तीनों चीज है। तो इसके लिए आप नीचे क्लास में पढ़े होइएगा कि सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करते हैं। इसमें कोष्ठ भी न है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करते हैं। तो चलिए 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुने 2। जब ये छोटी कोष्ठ का काम हुआ तो वह कोष्ठ हट जाएगा। अब क्या हो गया, अब देखिए जोड़ हो गया, गुना हो गया, तो सबसे पहले गुना का ना काम करते हैं। देखिए यही चीज अगर आप गलती कर दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोडमास के नियम को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बोडमास के नियम को नहीं समझते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां पे समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम गुना का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 20। तो इस प्रकार से जो मेरा 10वां पद होगा वह कितना होगा, 20 होगा। तो इस प्रकार से हम सवाल सबको हल करते हैं और बनाते हैं। इसके बाद और हम सवाल आपको बताते हैं। तो देखिए अगर इससे भी और भारी भारी सवाल हम एक और आपको बताते हैं। जैसे गणित है मेरे पास, जैसे देखिए 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 ... पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, पदांतर बताइए। देखिए पदांतर बताए, यहाँ आपसे डी पूछ रहा है, यानी पदांतर बताइए। तो देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, 5 में से 1 गया 4, 13 में से 9 गया 4, देख रहे हैं ना, अगला पद माइनस पिछला पद। फिर उसके बाद यहाँ भी हम कर देते हैं 9 माइनस 5 बराबर 4, 13 माइनस 9 बराबर 4, 17 माइनस 13 बराबर 4, उसके बाद 21 माइनस 17 बराबर 4, 25 माइनस 21 बराबर 4। तो इसका मतलब है कि एपी में है। तो इस प्रकार से हम जांच करते हैं। अब देखिए हम क्यों निकाले हैं सब पदों का अंतर। अब देखिए मान लीजिए कि कहीं 2 गो 3 गो 4 गो पद के बीच जो निश्चित संख्या हुआ, कहीं चौथा पद आपको अनिश्चित संख्या हो जाएगा, तो फिर आप 2 गो 3 गो करके निकाल करके जांच लीजिएगा, कह दीजिएगा कि एपी में है, तो फिर गलत नहीं हो जाएगा। काहे कि 4 गो 5 गो पद एक निश्चित संख्या जुड़ करके बनेगा और 5वां पद में अनिश्चित संख्या जोड़ देगा, जितना मर्जी होगा उतना। तब आपसे पूछ देगा कि बताइए एपी में है कि नहीं है। तब फिर आप कैसे बताइएगा, यानी 4 गो 3 गो 4 गो के निकाले रहिएगा तो आप देखिएगा 4 4 है, आप कहीं 5वां पद गड़बड़ा जाएगा तो फिर यानी
पहिल का जो 4 गो पद है उसको जांच करके आप लिख दीजिएगा एपी में है, कहीं 5वां पद अनिश्चित संख्या जोड़ करके बनाया होगा तो फिर गलत नहीं वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि एपी में है कि नहीं है तो आप सब पदों के अंतर को निकाल करके देख लीजिए कि एक निश्चित संख्या जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ता है तो समझ जाइए कि एपी में है। अब यहाँ पूछ रहा है पदांतर बताइए, तो पदांतर यही न होगा जो निश्चित संख्या जुड़ता है। तो इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। अब देखिए जैसे एगो श्रेणी है यानी एपी है -40, -15, 10, 35 और पूछ रहा है का 10वां पद लिखिए। पूछ रहा है का 10वां पद लिखिए। देखिए एपी आपको दे दिया हुआ है, तो एपी जब आपको दे दिया हुआ है तो इसको जांचने की जरूरतें नहीं है। देखिए ए मेरा कितना है -40 और डी निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे ना। देखिए डी निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद मेरा -15 है और अगला पद माइनस पिछला पद, तो माइनस और कितना घटाना है -40। देखिए अब सोचिएगा कि यहाँ डबल माइनस कैसे लगा है, तो कैसे लगा है तो यानी फार्मूला होता है यानी सार्वंतर निकालने का, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद मेरा -15 है और पिछला पद मेरा -40 है, तो अगला पद माइनस पिछला पद नहीं होगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, समान चिन्ह है। अब यहाँ प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से यानी 10 में से 5 गया 5 और यह 3 में से 1 जाएगा तो 2, 25। तो यहाँ डी मेरा कितना हो गया 25 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि 10वां पद यानी A10 पूछ रहा है, तो A10 निकालने का फिर वही फार्मूला A + n-1 इंटू डी। कैमो पद पूछे यही फार्मूला यूज कीजिए। तो ये मेरा कितना है 40 और n मेरा कितना है 10 - 1 और सार्व अंतर कितना है 25। देखिए a के जगह पर a का मान रखे और n के जगह पर n का मान रखे और d के जगह पर d का मान रखे। -40 पहले कोष्ट का काम होगा प्लस 9 गुने 25। अब -40 प्लस 25 से नमा 25 अट्ठे 200 और 25 नमा 225। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है घटेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5, उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यह कितना हो जाएगा, यही मेरा 10वां पद होगा -185। तो इस प्रकार से जैमो पद पूछेगा उसके लिए आप घबराइएगा नहीं और फटाक से निकाल दीजिएगा। तो स्टूडेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट भी करना जरूरी है। इसीलिए स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।